नमस्कार, मैं राजेश कनिपला आज आप लोगों के साथ राजनीति को लेकर एक बातचीत आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। साथियों, आप लोग हमेशा अपने देश की सरकार बनाने के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करते आए हैं। न जाने कितनी पार्टियों को हमने इस देश की सत्ता दी और उनको शासन दिया। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हम वोट क्यों करते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमें कानून व्यवस्था अच्छी मिले, हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं वो सभी देशवासियों को मिले। चाहे हम एक स्टेट का चुनाव करते हैं या देश की लोकसभा का चुनाव करते हैं, लक्ष्य हमारा यही रहता है। सबसे पहला सवाल रोटी, कपड़ा और मकान, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा। और जो आज का दौर राजनीति का चला है, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, यह आप सबको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वोट से ही शासन आता है और आपकी वोट से ही शासन बदल जाता है। किसी ने सच कहा है, एक कहावत है, ना तो शराब से और ना नोट से, देश बदलेगा आपकी वोट से। आज इस देश को धर्म, जाति के वर्ग में बहुत ज्यादा बांटा जा रहा है। हम जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस राज्य में रहते हैं, वहां पर हर वर्ग के लोग रहते हैं। उनको आपस में रहने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब राजनीति की सत्ता की कुर्सी लेने वाले लोग देश की जनता को धर्म, जाति से बांटकर और देश को बांटने का प्रयास करते हैं, यह एक सोचने वाला विचार है जो हम सबको उस पर मंथन करना चाहिए। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम वोट करते हैं, क्या कभी सोचते हैं कि अपने बीच के किसी ऐसे व्यक्ति को लोकसभा और विधानसभा में भेजा जाए? जो लोग हमें लालच देते हैं और कम समय के लिए हमारे साथ अपना भाईचारा निभाने के लिए आते हैं, सत्ता के बाद वो नजर नहीं आते। मैं उन संगठनों से पूछना चाहता हूं जो अपने समाज को लेकर, अपने भाईचारे को लेकर किसान, मजदूर या कोई भी यूनियन या संगठन जब हम लोग बनाते हैं, फिर अपनी ताकत क्यों राजनीतिक लोगों के हाथों में सौंप देते हैं? जब तुम्हें पता है कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला नेता हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे हक की बात करेगा, चाहे वो किसान की बात की जाए या किसी कर्मचारी की यूनियन की बात की जाए, या बात करें किसी मजदूर के लीडर की बात की जाए, या कहें कि जो दबा कुचला समाज है उस लीडर की बात की जाए। हम संगठन और मंच पर तो आते हैं, लेकिन उस समय जब हमें सही निर्णय लेना होता है तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। तब हम अपने एक व्यक्ति को
उस मंच पर नहीं लेकर आना चाहते जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते। आपकी भीड़, आपकी मजबूती का फायदा कौन उठाता है? मैं पूछना चाहता हूं देश की ईमानदार सरकार से, जो व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, या कोई विधायक क्यों ना हो, या कोई सांसद क्यों ना हो, या कोई छोटा सा चुनाव, चाहे वो ब्लॉक समिति से लेकर जिला परिषद या सरपंच से लेकर पंचायत मेंबर की बात की जाए, जब वो चुनाव लड़ता है तो उससे पूरा का पूरा विवरण चुनाव आयोग लेता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी इनकम के सोर्सेज क्या हैं, तुम्हारे पास आमदन का साधन क्या है, तुम्हारे पास इस समय प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे पास ज्वेलरी कितनी है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। तो चुनाव जीतने के बाद उसके पास बेशुमार संपत्तियां कहां से आ जाती हैं। मेरा ये सवाल है जनता से, मेरा ये सवाल है देश की राजनीति से, फिर उसके ऊपर ईडी क्यों नहीं बैठती? एक मजदूर जब सुबह उठता है, अपनी मजदूरी के लिए निकलता है, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हार्ड वर्क करता है, लेकिन जब वो घर से निकलता है तो सरकार की झोली में तभी से वो टैक्स डालना शुरू कर देता है। रोजमर्रा की जरूरतों में जो सामान वह खरीदता है, हर रोज वह अपनी जेब से टैक्स पे करता है। जरूरी नहीं है एक उद्योगपति वो टैक्स पे करता है। अगर एक उद्योगपति कोई वस्तुओं का निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, मार्केट में अपना ब्रांड उतारता है, खाने पीने की वस्तुएं उतारता है, लेकिन उसके द्वारा तैयार की गई हर एक वस्तु का टैक्स आम जन पे करता है। मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं देश के महामहिम राष्ट्रपति से, मैं पूछना चाहता हूं हर स्टेट के उस गवर्नर से, तब वो ईडी, तब वो कानून व्यवस्था उस समय उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करती कि जो टैक्स जनता की जेब से जाता है वो कहां जाता है, किन जरूरतों में वो खर्च होता है। आज देश में सरेआम गुंडागर्दी, क्राइम बढ़ रहा है, उसका कौन है जिम्मेदार? हम जिस सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं वो अच्छी कानून व्यवस्था नहीं दे पाती, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं हमें नहीं दे पाती, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती, हमारी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाती। मेरा सवाल है देश की सरकार से, हम वोट क्यों करते हैं? जब हमारे बैंक अकाउंट, हमारी हर एक प्रॉपर्टी, हमारे इनकम के सोर्सेज, जब सरकार के पास एक एक विवरण है, तो बात की जाए आज वोट की, वोट को भी आधार कार्ड से लिंक क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं उसकी केवाईसी होती कि हमने किस पार्टी को वोट डाला है और किस पार्टी को हम वोट डाल रहे हैं? आज वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है। एक पार्टी कहती है कि हमारी सरकार अच्छी है, हमारी सत्ता अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आप भले ही अच्छे हैं, लेकिन फिर ये क्राइम कहां से बढ़ रहा है? देश में नशा सीमाओं को पार करके कैसे देश के अंदर नशा चला आता है, और आज हमारे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे देश का युवा विदेशों में पलायन कर चुका है। फिर रोजगार की अगर आप बात करते हैं, फिर रोजगार की तलाश में हमारे देश का युवा विदेशों में क्यों जा रहा है? मेरा सवाल है अपने देश के प्रधानमंत्री से, मेरा सवाल है अपने देश के राष्ट्रपति से, मेरा सवाल है अपने हर स्टेट के गवर्नर से। मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे युवा जो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, वो जब उनको रोजगार नहीं मिलता तो वो क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं। एक वकील चाहता है कि मुझे हर दिन एक क्राइम का केस मिले, एक पुलिस वाला चाहता है कि हर रोज मुझे ऐसे मामले सामने मिले जिससे कि मैं मुकदमे दर्ज कर सकूं। आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं लेकर आए जिससे कि ये ऐसी व्यवस्था जो है वो समाप्त हो जाए। हम वोट किस लिए करते हैं? क्यों नहीं हम उस सरकार से पूछते कि जब लोकसभा में या विधानसभा में सदन बुलाए जाते हैं, वहां ना तो
बेरोजगारी पर बात होती है, ना शिक्षा पर बात होती है, और ना आज जो अधूरे रिक्त पद पड़े हैं पूरे देश के अंदर, जो भर्तियां आज तक पेंडिंग पड़ी हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं। मैं कहता हूं, जब देश की कोई भी सरकार बनती है, किसी क्षेत्र में कोई सरकार बनती है, यदि वो अपना मैनिफेस्टो चुनाव के दौरान लॉन्च करती है, तो मैं कहता हूं यदि 5 साल में वो उसको पूरा नहीं करती तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह भी कानून व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। जब वो व्यक्ति अपने वादों को पूरा नहीं करता तो फिर वो सरकार बनी किस लिए है? फिर कहते हैं हमें एक मौका और दो। जनता ने मौका 5 साल के लिए दिया है, तो उसमें से जो 5 साल के मुद्दे हैं वो पूरा कीजिए ना, उनको क्यों नहीं पूरा किया जाता? हमारे देश के युवा को यह सोचना होगा, आज हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर आज पहले पायदान पर आ चुका है। जो व्यवस्थाएं हैं सरकार देने में नाकामयाब है। हमें लालच दिया जाता है कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन महिलाओं से, क्या उनको 2100 रुपए हर एक महिला को मिल चुके हैं? क्या इनकी जो योजनाएं हैं, जो गाइडलाइन है, क्या आप उनको पूरा करते हैं? मैं बार बार सवाल करना चाहता हूं अपने देश की जनता से, अपने देश के युवाओं से, कि आपको जागना होगा। वोट को भी आधार कार्ड से लिंक करना होगा। जब हम वोट डालते हैं, हमारे पास OTP आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी पार्टी को वोट किया है। जनगणना करते हैं, जनगणना में क्या पूछा जाता है कि कितने घर बेरोजगार इस समय बैठे हैं, रोजगार नहीं है उन बच्चों के पास, शिक्षा के बिना कितने लोग बैठे हैं। और मैं दूसरी बात कह देना चाहता हूं अपने देश की जनता को, और मैं ये बता देना चाहता हूं, जब एक सरकारी टीचर सरकारी नौकरी की तलाश में रहता है कि मुझे सरकारी गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए, तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? ये आदेश सरकार करे कि कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। एक नेता के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, फिर देखना शिक्षा का स्तर कैसे बदलता है। आज न जाने कितने स्कूलों को मर्ज किया गया है, किसी में टीचर पूरे नहीं है, किसी में पीएन पूरे नहीं है, किसी में सफाई कर्मचारी पूरा नहीं है, किसी में कहीं पर कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं। इनका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को जवाब देना। आप भले ही अपनी सरकार बार बार बनाकर लेकर आए, जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन इन बातों को ध्यान में लेकर आए और सरकार ये निर्णय फाइनल करे, ये कानून व्यवस्था लेकर आए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, चाहे वो नेता है चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में होने चाहिए और उनका इलाज भी सरकारी हॉस्पिटलों में होना चाहिए। किसी का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए मेरा इतना ही। मैं राजेश कनिपला। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना। यदि मेरे विचारों से सहमत हैं तो हमारे मिशन से जुड़े और मैं आप लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।